कर लिएगा आप लोग। चलो। जन्नत के अब्बा, क्या है? मल्हार का कुछ करो। अरे भतीजे भी तो बेटों के बराबर होते हैं। हाजरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे तू ठेकेदार से जाके बात तो कर, मुझे यकीन है तेरी बात नहीं टालेगा वो। हाजरा, तू ठेकेदार को नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ। तू कहकर तो देख ना, ज्यादा से ज्यादा क्या जवाब भी देगा ना। ठीक है हाजरा, तू कहती है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मल्हार को समझा दे कि वो एक मछेरे का बेटा है, वडेरा बनने की कोशिश ना करे। समझा दे उसको। क्या जरूरत थी उन लोगों से उलझने की? अब देख लिया नतीजा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ नहीं देख सकता। ठीक है, जो कुछ होता है देख लूंगा। मैं उस शख्स की लाज रखने की खातिर जिसने मुझे ढोर डंगर की तरह बेच डाला, ये जहर भी पी लूंगी। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। ससी, आज ये बात कही, आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। अरे तुम तो खुश हो ना, दुश्मन था ना तुम्हारा। अरे यही तो था जो तुम्हें दुख सुख में काम आता था। मैंने तो नहीं कहा था ना उसे कि जाकर लोगों के साथ लड़े। जो करेगा वो भरेगा। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा चुके हैं। अलीना, तुम भी ऐसे ही कह रही है? तू कहकर तो देख ना, ज्यादा से ज्यादा क्या जवाब भी देगा ना। ठीक है हाजरा, तू कहती है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मल्हार को समझा दे कि वो एक मछेरे का बेटा है, वडेरा बनने की कोशिश ना करे। समझा दे उसको। क्या जरूरत थी उन लोगों से उलझने की? अब देख लिया नतीजा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ नहीं देख सकता। ठीक है, जो कुछ होता है देख लूंगा। मैं उस शख्स की लाज रखने की खातिर जिसने मुझे ढोर डंगर की तरह बेच डाला, ये जहर भी पी लूंगी। सोच लो जन्नत, तुम तो जहर पी के जिंदा रह सकती हो, मगर शायद मैं जिंदा ना रह सकूं।
बैठो बैठो गुलाब, बैठो तो। ये गुलाब, जी ठेकेदार साहब। ये तुम्हारी छोरी ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। अरे पैसों का सफाया तुमने किया और इज्जत पर दाग उसने लगाया। बाबा साहब ये तो किस्मत का लिखा है। अरे क्या किस्मत का लिखा है? तुमने अपने हाथों से जन्नत को भगाया है और कहता है कि किस्मत का लिखा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने जन्नत को लौटाने की कोशिश की है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस कोशिश में नाकाम हो गया ना तो मेरे हाथ तेरे गिरबान में होंगे। बाबा साहब तुम तो जानते हो मैं गरीब। अरे मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा बात सुनो, ये तेरे लिए भी अच्छा होगा कि तू मेरी मंग मुझे वापस दे दे, और तुम्हें अगर 5-10 हजार रुपए ज्यादा चाहिए ना, मैं तुम्हें और दे दूं। बनेरा साहब खुदा पाक की कसम मैं आपको सही बताता हूँ, अगर मेरे ये बस में होता ना, लोग तो अपने हाथों से देते, मैं खुदा की कसम अपने आंखों से देता था। ये अगर तेरे बस में नहीं है तो मेरे पास क्या लेने आया है तू? हाँ बाबा, वो बात ये है कि वो मल्हार को माफ कर दो, उससे गलती हो गई। क्या कहा? मल्हार को माफ कर दूं? अरे उस मल्हार को माफ कर दूं जो पूरी झील पर मेरे खिलाफ लोगों को भड़काता फिर रहा है, मेरे लोगों को मार मार कर उसने अधवा कर दिया। अरे बाबा साहब इसीलिए तो मैं माफी मांगने आया हूँ। देखो माफी तुमको नहीं, माफी मल्हार को मांगनी होगी। ठीक है बाबा साहब, वो भी आपसे माफी मांगेगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, मल्हार को बोलो कि वो माफीनामा लिख के दे दे कि आइंदा वो मेरे किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं उसको जेल से छुड़ा दूंगा, वरना वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। इस केस से अगर वो आजाद हो गया ना तो दूसरे केस में उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं नहीं करो ठेकेदार साहब, तुम बहुत बड़ा आदमी है और वो मेरा पति उसको ठीक है, जाओ तुम माफीनामा लेके आ जाओ। ठीक है, जाओ ना। सही दूध। हाँ रख दो। कायनात और अनवर नहीं आए अभी तक? नहीं साईं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, क्या बात है साईं, आप बहुत खोए खोए से लग रहे हैं। नहीं खोया खोया से क्या लगना है, मुझे कायनात ने और अनवर ने बड़ा परेशान कर रखा है। साईं आ जाएंगे, गए होंगे कहीं घूमने फिरने। जन्नत जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है ना, वो मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझते ही नहीं है। और फिर ये रात को इतनी देर देर तक घर से बाहर रहना। साईं आप परेशान क्यों होते, कोई काम निकल आया होगा। बस जन्नत खुदा ही समझाए इनको, बाकी बंदे के बस की बात तो नहीं है। लेकिन बाप की हैसियत से परेशानी तो होती है ना, सोचना तो पड़ता है। सावल, अगर मल्हार ने ठेकेदार को माफीनामा नहीं लिख कर दिया तो फिर जेल में सड़ता रहेगा ये। चाचा ये कैसे हो सकता है, मल्हार माफीनामा कैसे लिख कर दे सकता है? मैं मल्हार को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी माफीनामा लिख कर नहीं देगा। मगर बाबा इसकी क्या जरूरत थी? तुम कोई सरदार हो, मीर हो, पीर हो या कोई वडेरे हो। तो चाचा उन लोगों को छोड़ दें कि वो यहाँ के लोगों को अपने पैसों की लालच में ये जहर पिलाते रहे। देखो साहब, ठेकेदार किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, लोग अपनी खुशी से आकर खरीदते हैं, उसमें ठेकेदार का क्या कसूर? लोगों का क्या है, वो तो पागल हैं चाचा। हाँ, लोग पागल हैं, बाकी तुम लोग सियाणे हो, तो फिर भुगतो। मैं कल जाऊंगा मल्हार के पास, अगर उसने माफीनामा लिख कर दिया फिर तो ठीक है, वरना सारी जिंदगी सड़ता रहेगा वो जेल में, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगे उसके। Oh,
सयाम, जन्नत, जलती हुई आग पर तेल नहीं छिड़कते, शोला बनकर जला देती है। साईं जी घबरा रहा था, सोचा कि टीवी खोल के देख लूं। तुम कायनात के पास चली जाया करो, वो तुम्हारी हम उम्र है। घुल मिल जाओगी तो ध्यान बटा रहेगा। जी साईं। ये रहीमा पता नहीं कहां चली गई है, चाय पीने को जी चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि आज तुम चाय बनाकर पिलाओ। जी साईं। तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें किसी ने कोई पग पहनाई है या तुम कोई सरदार हो? तुम अपने आप को क्यों जाफर खान समझने लगे हो? इतने दिनों से हवालात में बंद हो, कोई पूछने आया है? चाचा मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मल्हार बेटा तुम पागल मत बनो। मैंने बहराम खान से बात की है, उसने कहा कि मल्हार अगर मुझे माफीनामा लिख कर देगा और मेरे काम में मुदाखलत नहीं करेगा तो मैं उसे छुड़वा दूंगा। चाचा ये नामुमकिन है। अगर मैंने आज हार मान ली तो कल को बहराम खान अपनी अयारी से झील के सारे मछेरों को कच्चा चबा जाएगा। देखो मल्हार बेटा, फिर भी सोच लो, मैं तुम्हारा बड़ा हूं और तुम्हारा भला चाहता हूं। चाचा तुम बड़े हो, तुम्हारी हर बात मेरी सर आंखों पर, मगर मैं अपने असूलों के खिलाफ कोई समझौता नहीं कर सकता। ठीक है मल्हार बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम खुद सोचो। मैं 2-3 दिन के बाद फिर आऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए आइए बैठिए। पीर साईं बता रहे थे कि आप अपने कॉलेज में फोटो बनाती हैं। फोटो? हाँ ऐसा ही समझे। कभी आपका फोटो बनाओ? मेरा? नहीं, मैं फोटो का क्या करूँ? अपने घर वालों को भेज देना। माशाल्लाह इन कपड़ों में बड़ी अच्छी लग रही हो। इतने ठाट बाट देखकर हो सकता है आपकी कोई और सहेली किसी और अमीर आदमी को फांस ले। जी? जबरन मेरी छोटी अम्मी जन्नत खातून झील में शिकार किए हुए परिंदे की तरह आसमान से जमीन पर गिरना आपकी फितरत बन चुकी है। लेकिन ये तो देख लिया होता कि किसी का तकद्दुस दागदार हो सकता है।
मैं तो झील के किनारों की कैद से आज़ाद होना चाहती थी, मगर मुझे क्या पता था कि ये रिहाई मेरे लिए जिल्लत बन जाएगी। अपनी जिल्लत तो आपको देखने में आ गई, लेकिन आपकी वजह से बाबा सिंह को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, ये देखने में नहीं आ रहा। कायनात, मैं तो एक भेड़ी से बचने के लिए पनाह की तलाश में थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझे पनाह देने वाला परेशानियों में घिर जाएगा, वरना मैं बहराम खान को जहर का घूंट समझ के पी लेती। जन्नत, तुम इतनी बुज़दिल क्यों हो जो अपने आप को इस निजाम के गुलाम समझ बैठी हो? कायनात, पीर साईं के मेरे ऊपर कई एहसानात हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो उनके एहसानात का बदला नहीं उतार पाऊंगी, मगर मेरी ज़ात इस कदर बेबस और बेमायने इससे पहले कभी नहीं थी। मानती हूँ, मगर आपकी ये ज़ात झील के किनारों तक महदूद थी, जिसे आप छोड़ चुकी हैं। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके लिए बगावत की, बस उसे ही ना पा सकी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आंटी, आज आप मुझे बैठने के लिए भी नहीं कह रहे? बैठो। क्या बात है मम्मी, अलीना नहीं है क्या घर पे? नहीं। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ फिर। अनवर, आइंदा अलीना से मिलने से एहतियात करना। जी मम्मी। क्यों? कुछ ही दिनों में अलीना के डैडी आने वाले हैं और उनको लड़कियों से लड़कों का इस तरह मिलना हरगिज पसंद नहीं है। मम्मी, अलीना मेरी क्लास फेलो है, हम साथ पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं हम। मैं इसकी वजाहत नहीं करना चाहती, जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करो। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन था मामा? बहुत आवाजें आ रही थी। तुम्हें इससे मतलब? मामा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अनवर था। अनवर था? चला गया मुझसे मिले बगैर? मैंने उसे मना कर दिया है, आइंदा तुमसे नहीं मिलेगा। मामा, आप समझती क्यों नहीं है? अनवर ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत डिसेंट लड़का है, बहुत मासूम है वो। तुमने कभी सोया हुआ सांप देखा है? नहीं देखा होगा। वो भी सोते हुए बहुत मासूम लगता है, लेकिन जब वो डसता है ना तो फिर पता चलता है कि वो क्या चीज थी। मामा, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, उसका कोई हल नहीं है। जन्नत, तुम इतनी बुज़दिल क्यों हो जो अपने आप को इस निजाम के गुलाम समझ बैठी हो? कायनात, तुम सच कहती हो, मेरी वजह से पीर साईं को बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा, मगर बीच समंदर में मगरमच्छ से तनो तन्हा बेयारो मददगार कौन लड़ सकता है? और फिर मैं तो मरना नहीं चाहती थी, जीना चाहती थी, मल्हार की खातिर। पता नहीं मल्हार अब किस हाल में होगा। आजरा, ओ आजरा। जन्नत के अब्बा आ गए? हाँ आजरा, मुझे पानी पिला दो।
मल्हार मिला था? हाँ मिला था। कैसा है वो? खुश तो है ना? हाजरा हवालात में रहकर कोई खुश रह सकता है? तो छुड़ा के लाते ना, उसे छुड़ा कर क्यों नहीं लाए? उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? उसे छुड़ाने के लिए तो गया था। तो फिर? तुम्हारे सूरमे ने बहराम खान की शर्त मानने से इनकार कर दिया। तो फिर उसे समझाते ना। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की हाजरा, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर उसकी किस्मत में भुगतना लिखा है तो भुगते। तू जा रोटी ले आ, मुझे भूख लगी है। जा। हो सकता है कि कुछ दिनों तक हम ना मिल सके। क्यों? आपको तो पता है कि बाबा से रिवायत पसंद और पुराने ख्यालात के हैं। उन्हें मेरा किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। कायनात, मैं तो चाचा साईं को बहुत रोशन ख्याल समझता था, लेकिन अब मालूम हुआ कि रस्म रिवाज और रिवायती नहीं बल्कि फितरत भी हमको विरसे में मिलती है। और अगर हम लाख कोशिश भी करें तो इस फितरत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ भी हो, क्या ये बाबा साईं का मुझ पर कम एहसान है कि उसने सारे खानदान की नाराजगी मोल लेकर भी मुझे पढ़ाया? अगर चाचा साईं को आपकी जंजीरें खोलनी ही थी तो पूरी खोलते। ये आधी गुलामी पूरी गुलामी से ज्यादा बदतर होती है, क्योंकि इसमें कम से कम आदमी को अपनी हैसियत का तो पता होता है। अयाज, ये क्या कम है कि आपके साथ उस खानदान की लड़की यहाँ पढ़ रही है जिसमें अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसका हवेली से जनाजा ही बाहर निकलता है। कायनात, तुमने कभी जेल से भागे हुए कैदी को देखा है? शायद नहीं देखा होगा। जब वो जेल से भागता है तो ये सोचकर भागता है कि वो आज़ाद हो गया इस कैद से, लेकिन वो जेल से भागकर भी आज़ाद नहीं होता। वही बंदा जो जेल की ऊंची दीवारों के पीछे कम से कम अपने रिश्तेदारों से आज़ादी से मिलता था, जेल से भागने के बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी छुप छुप कर और डर डर कर मिलने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए मिस कायनात, तुम भी उस जेल से भागे हुए कैदी की तरह हो गई हो, समझी तुम? आई एम सॉरी। चले? अस्सलामुअलैकुम साईं। सलाम। बैठो बैठो। क्या खबर लाए हो? साईं, हमने सुभान शाह को ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया से क्या मतलब है? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए तो नहीं भेजा था। साईं, हमने उस पर 2-3 बार निशाना भी बांधा था, पर फिर? अरे क्या तरस खाकर उसको छोड़ दिया? साईं, 1-2 बार पुलिस आ गई थी और 1-2 बार लोग भी बीच में आ गए थे। ये सारे तुम्हारे बहाने हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? साईं, वो क्या था कि पैसों की जरूरत पड़ गई थी। कामल भाई ने कहा कि मैं आपसे 8-10 हजार ले आऊं। 8-10 हजार रुपए ले आऊं? और ये जो मैंने 15 हजार रुपए कामिल को भिजवाए थे उसका क्या हुआ? साईं, वो तो खर्च हो गए ना। खर्च हो गए? मैं जिस झील का ठेकेदार हूँ उसमें से मछलियां निकलती हैं, कोई हीरे जवाहर नहीं निकलते। साईं, सारा दिन गाड़ी को दौड़ाना पड़ता है। ये सारा दिन गाड़ी तुम पराई औरतों के पीछे दौड़ाते रहते हो। ये गाड़ी अगर पीर सुभान शाह के पीछे दौड़ाई होती तो कब का उसका काम तमाम हो चुका होता। साईं, वहाँ की औरतें तो हमें देखते ही डर के मारे मुंह फेर लेती हैं। अच्छा करती हैं। कितने दुख से कह रहे हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ मेरा खून खोल रहा है और तुम वहाँ सैर सपाटे कर रहे होते हो। अब बात सुनो, ये पैसे तुम ले जाओ, लेकिन वापस काम करके लौटना, वरना ये अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना आके, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, समझे?
सोचना है, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक पछतावा है जो तुम्हें खाए जा रहा है। नहीं साईं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये आपसे किसने कहा? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर ये तुम्हारी खामोशी क्या माने रखती है? साईं, मेरी तबीयत ही ऐसी है। मैं घर में भी अक्सर खामोश रहा करती थी। तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हारी इस खामोशी से उकताए नहीं? वो और मेरी खामोशी एक दूसरे से मानूस थे, मगर मल्हार कभी कभी। ये मल्हार कौन? वो मेरा चचाजाद था। पहले तो उसका कभी तज़किरा नहीं हुआ। इस बात की कोई नौबत ही नहीं आई साईं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मल्हार के साथ कभी बचपन में तुम खेली हो? हाँ साईं, हम अक्सर बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। हाँ, बचपन की यादें भी कभी कभी इंसान को उदास कर देती हैं। अलीना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। अलीना, इसमें मेरा क्या कसूर है? कल को तुम्हारे डैडी इस तरह की कोई हरकत कर बैठते हैं तो उसका कसूरवार मैं तुम्हें तो नहीं ठहरा सकता ना। अनवर, तुम अच्छी तरह जानते हो ना मामा मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। उनका मेरे लिए परेशान होना एक फितरी बात है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ अलीना। तुम्हारी मोहब्बत ही तो भुगत रही हूँ मैं। अलीना, मुझे तुम्हारी परेशानियों का एहसास है। जो हुआ शायद गलत ही हुआ, लेकिन अब हमें इस बंधन को निभाना है। अनवर, तुम्हें मेरी ट्रेजेडी का अंदाजा नहीं है। तुम जरा सोचो कि मैं मामा को क्या समझाऊंगी, अपने फादर को कल को क्या जवाब दूंगी। तो बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मम्मी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। सोचो, क्योंकि जो दीवार तुमने मुझ पे गिराई है ना, उसका मलबा अब तुम्हें ही हटाना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बात हो सकती है। क्या? मम्मी और बाबा साईं की मुलाकात कराते हैं। बाबा साईं इतने डिसेंट आदमी है कि मुझे यकीन है कि उनको मिलने के बाद मम्मी के जहन में जो भी इमेज उनका बना हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए अनवर, कहीं ऐसा ना हो कि बात और भी बिगड़ जाए। नहीं बिगड़ेगी। तुम आज ही मेरे साथ चलकर बाबा साईं को अपने घर आने की दावत दो। ठीक है, जैसे तुम कहते हो वैसे ही कर लेते हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें अंदर चलना पड़ेगा। बड़े पीर सिंह सामने आ गए तो फिर देख लेंगे आप पीर सिंह। ठहरो एक देखता हूँ। चलो चलो तू यार है। कायनात बेटा, आप यहाँ बैठे। ये अनवर कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आया। बाबा से वो दोस्तों के साथ गया हुआ है, अभी आ जाएगा। अच्छा, लो वो आ गया। बाबा साईं, ये अलीना है, पढ़ती है कॉलेज में मेरे साथ, मिलना चाहती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटे, मैं जानता हूँ कि ये अलीना है और उस दिन इनसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी, और ये भी मुझे पता है कि आपके साथ पढ़ती हैं। बैठे बेटा, आप खड़े क्यों हैं? बैठे। कायनात बेटा, रहीमा से कहो कि चाय ले। जी बाबा साईं। नहीं अंकल, चाय की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर से पीकर आ रहे हैं। बेटा तकल्लुफ क्यों कर रही है? इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे। नहीं अंकल, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मेरा अपना ही घर है। चले बेटा, जैसे आपकी मर्जी। अंकल, आप कभी हमारे घर आए ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे।
अंकल कब आएंगे? बेटा देखो, मेरे कुछ उसूल हैं। मेरे यहाँ इस शहर में बहुत सारे दोस्त हैं, मुरीद हैं, जानने वाले हैं, और उनके बेहद इसरार के बावजूद मैं आज तक उनके यहाँ नहीं गया। लेकिन तुम चूंकि अनवर शाह के साथ पढ़ती हो, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अंकल कल फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं बेटा, कल नहीं, परसों मुझे सेक्रेटेरिएट में काम है, वहां से वापसी पे चक्कर लगाऊंगा। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। घर का पता मैं अनवर शाह से पूछ लूंगा। अरे जन्नत, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप तो हमसे बात ही नहीं करती हैं, चुप चुप बैठी हैं। कोई नाराजगी है हमसे? नहीं जी, आपने मेरा कौन सा गुनाह किया जो मैं आपसे नाराज हूँ? जन्नत, आप बहुत अच्छी हैं। अलीना बेटी घर पे है? जी सर, है। अलीना, अलीना बेटी, अलीना। अरे अंकल, आइए ना। आइए। मामा, मामा देखिए कौन आए हैं। आइए अंकल। मामा, ये हैं पीर सुभान शाह। तो आप हैं पीर सुभान शाह, ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी मुअज्जब शख्स को किसी के घर जाने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए या इत्तला देनी चाहिए। मामा, अंकल को मैंने दावत पे बुलाया था। तुम कौन होती हो मेरे घर में लोगों को दावत देने वाली? क्या तुमने मुझसे पूछा था? फिर ऐसे शख्स को जो कल तुम्हें भी अपने दामे उल्फत में फांस सकता है? मामा प्लीज। देखिए मोहतरमा, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। हम ऐसे शख्स की इज्जत भी नहीं करते जो काबिल इज्जत ना हो। बहुत हो चुका। अलीना बेटी, आपने मुझे दावत दी, मैं टाल ना सका। आप मेरे बच्चों के साथ पढ़ती हैं, मैं अब इजाजत चाहूंगा। और मोहतरमा, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल प्लीज, अंकल मेरी बात तो सुनिए। मामा, तुम इतनी गिर सकती हो ना, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। शट अप। अंकल, कुछ लोग जबरदस्ती दीवार से कूदकर अंदर घुस आए हैं। कोई भी अपनी जगह से हिला तो छन्नी कर दूंगा। जन्नत तुम्हारा नाम है, बोलती क्यों नहीं? क्या कहा तुम्हारे जन्नत से? क्यों पूछे उसके बारे में? तुम अपनी जगह बैठ जाओ आराम से। जन्नत और हमारे दरमियान में आए तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। बाबा, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरी बहन कायनात है। जन्नत तो बाबा साहब के साथ शहर गई हुई है। नहीं पीर साईं, हम इतने पागल नहीं हैं। हमने खुद बड़े साईं को अकेले जाते हुए देखा है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हम तो खुद उस लड़की से जान छुड़ाने के चक्कर में हैं। छोटे पीर साईं, आज तो तुम्हारी बात पर यकीन करके हम वापस जा रहे हैं। अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। चलो। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। कल मैं खुद कराची आ रहा हूँ, वहाँ रूबरू बातें करेंगे बाकी। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे पता है। हाँ, कल कराची। हाँ बैराम खान, बताओ क्या हुआ तुम्हारा? जाफर खान बस बंदे तो उसके पीछे भेजे हैं। अब देखें कब दिन पूरे होते हैं इस सुभान शाह के। ये आजम शाह भी बड़ी आंखें दिखाने लगा है। जाफर खान, एक बात तो मुझे बताओ, ये पीर आजम वालों को कोई राज भाग तो है नहीं, फिर ये क्या सिर्फ मुरीदों पे अकड़ते हैं क्या? अरे भाई मेरे, ये मुरीद ही तो उनका वाहिद असासा होते हैं। हाँ जाफर खान, तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको जाफर खान एक और बताऊं, ये जो सियासी ताकत है ना,
ये भी बंदे के दिमाग में हवा भर देती है। बहराम खान, अगर आजम शाह के पास सियासी ताकत है तो जाफर खान के पास दिल की ताकत है। मैं जरा उनका लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे बड़े उनके बड़ों के मुरीद हुआ करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि तंग आयत बदजंग आयत। सुभान शाह का मामला साफ हो जाए तो इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। हाँ जाफर खान, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में बंदा कुछ भी कर सकता है। अब मुझे देखो जाफर खान, मैंने जन्नत के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने जाफर खान। लेकिन अब जाफर खान मेरी मदद करो। बहराम खान, तुम फिक्र न करो, कल मैं कराची जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कोई न कोई बंदोबस्त करूंगा। बड़ी मेहरबानी जाफर खान, अब मुझे इजाजत। तुम फिक्र न करो, फिक्र न करो। सही, आप मुझे झील पर वापस छोड़ाएं। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। जन्नत, एक मेरी बात अच्छी तरह से याद रख लो और आइंदा ये बात मैं फिर ना सुनूं। तुम मेरी बीवी हो, पीर सुभान शाह की बीवी, और कोई भी गैरतमंद आदमी दूसरों से डर कर अपनी इज्जत को अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। सही, आप नहीं जानते वो बहुत खतरनाक लोग हैं। होंगे, लेकिन मैं उससे ज्यादा खतरनाक लोग बहराम खान के पीछे भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी गरीबी हरकत नहीं कर सकता। मेरा मेरे खुदा में पूरा यकीन है, अगर मेरी जिंदगी है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर मेरी जिंदगी नहीं है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। साहब, खुदा करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए, ऐसी बातें जुबान से मत निकालें। बस आप मुझे झील पर वापस भेज दें। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। बस अब बहुत हो गया, आप मुझे वापस भिजवा दें। जन्नत, ऐसा नहीं हो सकता। तुम परेशान ना हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बेटे आजम, तुम कराची तो नहीं जा रहे हो? क्यों माँ, कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं है। बहुत दिन हो गए अनवर और कायनात को देखे। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ कराची जाकर 2-3 दिन ठहरी आऊं। आज से पहले तो कभी आपको अनवर और कायनात का इतना ख्याल नहीं आया, फिर ये अचानक। कहीं बाबा साईं से मिलने का बहाना तो नहीं है ये? नहीं, मैं उससे क्यों मिलने जाऊंगी? फिर वो मछेरन भी तो उसके साथ होगी ना। उसका ख्याल तो आप दिल से निकाल दें। 2 दिनों की मेहमान है वो बस। ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बस किसी तरह जन्नत से बड़ी साईं का पीछा छुड़ा दे। लेकिन चाची, वो फिर जाएगी कहाँ? अगर उसे वापस झील पे भेज दिया गया तो वो उसे दोबारा अगवा कर लेंगे, या फिर उसे काली करके मार देंगे। वो कुछ भी करे, हमारा उससे क्या हमने सारी दुनिया की लड़कियों का ठेका उठा रखा है? हम आपको मालूम है कि खामखा इसने कुछ ना कुछ तो बोलना होता है ना। बोलने दिया करें इसे।